नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं हम एसएससी के लिए वीडियोस बना रहे हैं, उसमें जीएस और जीके के पार्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें मैंने पिछली वीडियो में हड़प्पा का इंट्रो दिया भी, उसको आगे करवाएंगे। आज हम छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं 10 मिनट के अंदर, जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड। क्या ब्रह्मांड? क्या ब्रह्म, इसकी स्पेलिंग है ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड। ठीक, ये छोटा सा टॉपिक है ब्रह्मांड, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड टॉपिक बहुत जरूरी है, ये एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और सबके लिए जरूरी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम पढ़ता हूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक वृहत विस्फोट से हुई। ठीक है, किससे? ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई वो उत्पत्ति कैसे हुई? एक विस्फोट से हुई। किससे? विस्फोट से। याद रखना, एक विस्फोट या ब्लास्ट से हुई। ठीक है, याद रखना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई? क्या बोलोगे? एक तो विस्फोट से हुई। क्या? विस्फोट से हुई। ठीक है, विस्फोट मतलब ब्लास्ट से हुई। ठीक है, इस सिद्धांत बेल्जियम के खगोल शास्त्री ए बी जॉर्ज लेटेमर ने दिया। ठीक है, तो ये जो विस्फोट वाला है ना कॉन्सेप्ट, किसने दिया है? ए बी लेजेमर। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विस्फोट से हुई है। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है और एक नंबर में क्वेश्चन आया और आप नहीं कर पाए तो झंडू हो जाएंगे आप। ठीक है, पहले सच्चाई बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विस्फोट से हुई। ए बी लेटेमर ने यह बताया। किसने बताया? ए बी लेटेमर ने। किसने? ए बी लेटेमर ने। याद रखना, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? एक विस्फोट से। जो बताया? ए बी लेटेमर ने। ये खगोल शास्त्री हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में असंख्य मंदाकिनियां है। क्या है? ब्रह्मांड है ना जो, उसमें ना कई सारी क्या है? मंदाकिनियां। क्या? मंदाकिनियां। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ना, ऐसी मंदाकिनियां है। ठीक है, मंदाकिनियां वह मंदाकिनियां जिसमें हमारा सूर्य, पृथ्वी तथा ग्रह, उपग्रह आदि है, आकाशगंगा कहलाती है। देखो, जो मंदाकिनियां है ना, उसके अंदर जो हमारा सूर्य, पृथ्वी, ठीक है, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई, ठीक है, पृथ्वी हो गया, अन्य ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, सारे हो गए, इनको सबको क्या मिला के क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा। तो याद रखना, मंदाकिनियों के अंदर क्या है? सूर्य, पृथ्वी, ग्रह और क्षुद्र ग्रह जो सब कुछ है, उनको मिला के हम क्या कहते हैं? उनको मिला के कहते हैं आकाशगंगा। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मिला के हम कहते हैं आकाशगंगा। ठीक, आकाशगंगा की आकृति सर्पिल है और इसमें लगभग 2 खरब तारे हैं। देखो, जो आकाशगंगा है, क्या? आकाशगंगा की आकृति क्या है? सर्पिल, सांप जैसी आकृति है। ठीक है, तो आकृति क्या है? सर्पिल है। याद रखना, आकाशगंगा की आकृति सर्पिल है। ठीक है, और इसमें लगभग 2 खरब तारे हैं। कितने? इसमें कितने? 2 खरब तारे। 2 खरब, इसके अंदर लगभग 2 खरब तारे। कितने? 2 खरब तारे, इसके अंदर लगभग 2 खरब तारे हैं। याद रखना। ठीक है, आकाशगंगा को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अंधेरी बादलों रहित रात में यह एक उजील सर्पिल पटरी जैसी दिखाई देती है। क्या होता है? आकाशगंगा को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। नंगी आंखों का मतलब क्या? नंगे होकर नहीं देखना है। नंगी आंखों का मतलब है चश्मा मत लगाओ बुड़बक। ठीक है, मतलब ऐसे नॉर्मल आंखों से देखना है। तो इसकी आकृति कैसी दिखाई देती है? इसकी आकृति सर्पिल दिखाई देती है, पट्टीदार। ठीक है, एडविन पी हब्बल ने 1925 में, देखो 1925 में पी हब्बल, ठीक है, एडविन पी हब्बल ने 1925 में क्या करा? सर्वप्रथम बताया कि आकाशगंगा के अलावा ब्रह्मांड में अन्य मंदाकिनियां हैं। तो उन्होंने क्या बताया? और एक्स्ट्रा मंदाकिनियां भी है आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा है ना, जिसके अंदर सूर्य, पृथ्वी, ग्रह और क्षुद्र ग्रह सब कुछ है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा और मंदाकिनियां भी हैं। ठीक है, मतलब आकाशगंगा में, ठीक, मतलब दुनिया में। और इसके बाद आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी मंदाकिनी है। यह 2.2। देखो, जो आकाशगंगा की एक और मंदाकिनी है ना, जो अपनी मंदाकिनी के बगल में, उसका नाम क्या है? देखो, देवयानी मंदाकिनी। क्या? देवयानी मंदाकिनी। देवयानी मंदाकिनी है। ठीक है, देवयानी मंदाकिनी वो क्या है? हमारे मंदाकिनी के पास में है। ठीक है, और कितनी दूरी है उसकी? प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा सौर मंडल का साइरस है। देखिए, और इसकी दूरी क्या है? 2.2 गुणे 10 की 8 प्रकाश वर्ष।
ये याद रखना, प्रकाश वर्ष क्यों लिख रहा हूं, प्रकाश वर्ष इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दूरी होती है ना अंतरिक्ष में, प्रकाश वर्ष से निकाली जाती है, लाइट ईयर से। किससे? लाइट ईयर से निकाली जाती है। किससे? प्रकाश वर्ष से दूरी, याद रखना। तो 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष दूरी है, ठीक है, याद रखना, ठीक। और इसके अलावा जो हमारी सबसे चमकीला तारा क्या है, एक क्वेश्चन आता है पॉइंट लगा के, सबसे चमकीला तारा, तो उसका नाम है साइरस। क्या? सबसे चमकीला तारा, याद रखना, साइरस है। सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस, याद रखना। सबसे चमकीला तारा साइरस है, ठीक है। इसे व्याध या लुब्धक भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? व्यास, या एक और नाम क्या है? लुब्धक, लुब्धक, लुब्धक भी कहा जाता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। और पैक्सिमा सेंचुरी, पैक्सिमा सेंचुरी हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा है। देखिए, सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस, जिसे व्यास या लुब्धक भी कहा जाता है। तो मेरे साथ बोलिए, सबसे चमकीला तारा आकाशगंगा का क्या है? तो जिसको बोलते हैं साइरस या व्यास या लुब्धक। लेकिन सबसे पास में जो नजदीक में तारा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रैक्सिमा सेंचुरी। क्या? प्रैक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा क्या है? प्रैक्सिमा सेंचुरी, याद रखना। सबसे चमकीला तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी, और आकाशगंगा की सबसे नजदीकी तारा, नहीं, सबसे चमकीला तारा, ये क्या है, सॉरी गलती हो गई, प्रैक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीकी है, पास का है हमारे का। और साइरस क्या है? सबसे चमकीला तारा, याद रखना, ठीक है। और ये जो प्रैक्सिमा सेंचुरी है ना, ये कितना दूर है? 4.25 प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है, प्रकाश वर्ष दूर। या ये 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष है, 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है, याद रखना। अब ये प्रकाश वर्ष का भी एक और चीज देख लो, एक पारसक बराबर क्या होता है? एक पारसक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब प्रकाश वर्ष। ये जो प्रकाश वर्ष से लिख रहे थे ना, इसका मतलब ये होता है, याद रखना, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन है, एस्टोनिज यूनान 274 से 194 बीसी ने सर्वप्रथम जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया। इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो एरिस्टोथेनिस थे ना, उन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द की खोज की। तो भूगोल शब्द की खोज सबसे पहले पूछा जाए किसने करी, तो मेरे भाइयों क्या बोलोगे? एरिस्टोथेनिस। क्या? एरिस्टोथेनिस। क्या बोलोगे? एरिस्टोथेनिस। क्या बोलोगे? एरिस्टोथेनिस। क्या बोलोगे? एरिस्टोथेनिस। तो भूगोल की सबसे पहले खोज किसने करी थी? तो एरिस्टोथेनिस, याद रखना, किसने? एरिस्टोथेनिस। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, ये खत्म कर दिया आज। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई होगी तो क्या ही कर सकते हैं भाई, लेकिन हमने बना दी अपने हिसाब से, मेहनत कर दी, ठीक है। आशा करता हूँ खुश रहिए, किसी को दुख मत दीजिए, किसी को धोखा ना दीजिए, और प्यार मोहब्बत बांटिए, ठीक है। धन्यवाद।